बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौसाहूणम। देवदेवं जनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेयं देशनां कांचन मतिहीनोऽपि भक्तिता। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरु श्री भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या आश्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जहाँ हमने जाना आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सरल शब्दों के माध्यम से जिनागम के सूत्रों का उद्घाटित कर रहे हैं। उसी व्याख्या को आगे करते हुए बताते हैं, भैया तू डॉक्टर का भेष तो बना सकता है, पर जब तक डॉक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और ज्ञान नहीं है, तब तक कितनी ही सुंदर तू पूरी औषधियां इकट्ठी करके आला माला सब लटका करके डॉक्टर की ड्रेस भी पहन करके बैठ जाएगा, सफेद कोट भी धारण कर लेगा, तब भी ज्ञानी तू निज को डॉक्टर भूत अनुभूति में नहीं ला पाएगा, जब तक उत्तीर्ण मार्कशीट आपके पास ना आ जाए। ऐसे ही मुमुक्षुओं यदि पिछी कमंडलू धारण कर लिए कसाय की चौकड़ियों पर कोई आपका नियंत्रण नहीं हुआ है, तो भैया जैसे किसी सामान्य पुरुष के हाथ में डॉक्टर की सामग्री देने से उसको डॉक्टर की अनुभूति नहीं होती है, परंतु डॉक्टर सामग्री ना भी लिए हो, भोजन भी कर रहा हो, तो भी उसको डॉक्टर की अनुभूति होती है। नाटक के राजा, मंच तक ही तुम्हारा राज है, लेकिन विश्वास रखना मंच के नीचे श्वान भी तुमको नहीं पूछता। मंच तक तो राजा हो और मंच के नीचे श्वान भी नहीं पूछता है कि तुम राजा हो महाराजा हो। इंसान क्या पूछेगा? ये निर्ग्रंथ मार्ग मंच के राजा नहीं है, ये निर्ग्रंथ मार्ग जो है वह स्वात्म मंच का साम्राज्य है, स्वात्म मंच का सम्राट है, ये रंग मंच का राजा नहीं है। यही कारण है कि योगी के जो कर्म की निर्जरा होती है वह ज्ञान धारा की निर्जरा है, अध्यात्म की निर्जरा है। ज्ञान को ज्ञान में लगाना बहुत कठिन है। यही अद्वैत धारा है, यही शब्द ब्रह्म धारा है, और शब्द ब्रह्म जो है वह द्वैत धारा है। शब्द ब्रह्म जब गूढ़ हो जाता है तब आत्म ब्रह्म पैदा होता है, यह द्वैत धारा है। हुआ यूं कि आगमिक शब्दों को लोगों ने पर को प्रदान कर दिया है, भाषा का ही प्रयोग बंद हो गया है। कब कब सुना आप लोगों ने विद्वानों के मुख से द्वैत की अनुभूति, द्वैत की अनुभूति? विद्वानों के मुख से कब सुना? उन्होंने उन आगमिक शब्दों का व्याख्यान करना ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया, जिस कारण से आज वर्तमान में श्रावकों को आगमिक शब्दों का ज्ञान ही नहीं होता कि आगमिक शब्द है क्या। बोले हमने इसको तो पहली बार सुना, अद्वैत द्वैत ये तो हमने पहली बार सुना, क्योंकि हमने उसको जाना ही नहीं। जब जाने तो वो चीज समझ में आए कि हाँ ये चीज क्या कहलाती है। भाई ज्ञान कल्याणक का दिन जब होता है
उस दिन प्रतिष्ठा मंडप का जो वातावरण होता है वह अलग ही होता है। पंडित जी साहब, आपने तो अनेक बार देखा, और जन्म कल्याणक का माहौल भी आपने बहुत देखा होगा। रंग राग रंग चलता है, भाषा आपकी बदली होती है, और गर्भ कल्याण की भाषा आपकी ही अलग होती है। जिस दिन तप कल्याणक होता है तो आपकी भाषा बदल जाती है। ज्ञान कल्याणक के दिन तो ऐसा लगता है कि उस मंडप में बहुत बड़ी शक्ति का संचार हो गया है, लेकिन निर्वाण कल्याणक के दिन सब पूर्ण विरक्त हो जाते हैं, सब पूर्ण विरक्त। ध्यान दो, जवाहरात की दुकान पर भाजी मंडी की आवाजें सुनाई नहीं पड़ेंगी। साग मंडी में जाओगे तो कुछ हल्ला सुनाई पड़ता है कि नहीं? साग मंडी की आवाजें अलग दिखाई देती हैं। वहां बैठे हो तो वहां मस्तिष्क आपका अलग चलेगा। गल्ला मंडी में जाएगा तो वहां की आवाजें अलग हैं। हर बाजार की दुनिया अलग है। और यदि आप वैज्ञानिक हो, ध्वनि वैज्ञानिक है, तो वहां से पकड़िए कि किस ध्वनि में परिणाम कैसे हो रहे हैं। जब संगीतकार गीत बोलता है, वहां पकड़ना उस समय के भाव कैसे हैं। हर जगह की भाषा अलग है, हर जगह के शब्द अलग हैं, हर लाइन के शब्द अलग अलग हैं। साधु के लिए नपे तुले शब्दों को बोलने के लिए बताया गया है। ऐसे ही नहीं साधु कुछ भी बोल सकता है। बड़े सोच समझकर नपे तुले शब्दों का प्रयोग साधु करता है। उत्तम तो यही है कि बोलता ही नहीं है, और जब बोलता है तो बहुत कुछ ध्यान में रखकर बोलता है। सबसे पहले सत्य महाव्रत का पालन करते हुए अपनी वाणी को बोलता है। जो भी बोलता है सत्य बोलता है। फिर भाषा समिति का ध्यान रखता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है। फिर उत्तम सत्य धर्म को स्वीकार करता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी जीव के प्राण चले जाएं। फिर वचन गुप्ती का पालन करता है। आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलता है। इन चार बातों को ध्यान में रखता है। सत्य महाव्रत, भाषा समिति, उत्तम सत्य धर्म और वचन गुप्ती। इनको सबको ध्यान में रखते हुए साधु कुछ अपने मुख से बोलता है। इसलिए साधु के पास अब शब्द सुनने को नहीं मिलते। अब शब्दों का प्रयोग साधु नहीं करता है। जैन दर्शन की विद्या जो है, कितनी ही श्री का खर्च हो जाए, परंतु इन विद्याओं को विश्व में भेजने की आवश्यकता है। लोग ये समझ रहे हैं कि जैनियों का धर्म आचरण पूजन पाठ मात्र है। वैज्ञानिक तत्व तो लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने उसको इतना संकीर्ण कर दिया है कि जो अंतरंगी साधना है उसका विकास लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। योगी जन भी ग्रस्तोचित क्रियाओं में लवलीन हो गए हैं। जो योगी की धारा थी वह अलौकिक धारा। जब बांस से कुकर फट सकता है, ये तो आपने स्वीकार कर लिया है, तो भैया ज्ञान की भाव से कर्म नहीं फटते, ये किसने मना कर दिया? जब ज्ञान की भाप इकट्ठी होती है तो कर्म भी फटके अलग हो जाते हैं। जेम्स वॉट ने एक वास्तविक पतीली के माध्यम से इतनी बड़ी ट्रेन को खड़ा कर दिया, इंजन बना दिया। ये अंदर की विद्या थी। उस पतीली में था क्या? पानी, और नीचे क्या था? अग्नि, और ऊपर ढक्कन। इसके अलावा और क्या? यदि उसी पानी को छोड़ दिया जाता तो अग्नि को
बुझा देता, वो पानी निकलकर अग्नि को बुझा देता। मिट्टी में डाल दिया जाता तो कीचड़ कर देता पानी। भैया समझिए, समझिए, जैसे उसी पानी को मिट्टी में डाला जाता है तो कीचड़ और पतीली फूट जाती तो अग्नि बुझ जाती। भैया तुम्हारे शरीर में वो शक्ति भरी हुई है जिसे शुक्र कहा जाता है, वीर कहा जाता है। इसको भोगों की नाली में डाला तो दुर्गति की कीचड़, और इसको वास्वित कर लिया ब्रह्मचर्य के द्वारा तो हे मुमुक्षु, जैसे ट्रेन चल गई इस पतीली की भाप से, वैसे ही तो ज्ञानी सीधा जाकर बैठेगा सिद्धालय में, भीतर की भाप से, अंदर की भाप से। आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति तुम्हारे पास है। वास्वित करना सीखो, कीचड़ करना मत सीखो। समझाने वाले समझ जाओ, इतना कठिन नहीं बोल रहा हूं। अपने ज्ञान को वास्तविक करना सीखो। ज्ञान के वास्तविकरण की विधि जो है वह है केवल ध्यान। जैसे भाजी मंडी की आवाजें अलग होती हैं और गल्ले मंडी की आवाजें अलग होती हैं, इसी प्रकार से भैया भक्ति मार्ग की आवाज भिन्न है और ज्ञान मार्ग की आवाज भिन्न होती है। भक्ति में तो खूब झूमना, जिस समय भक्ति की बात आए तो भक्ति में खूब झूमना, लेकिन जिस समय ज्ञान की बात आए तो ज्ञान में तल्लीन होकर बैठ जाना, ध्यान में तल्लीन होकर बैठ जाना। ये ध्यान का विषय चल रहा है। अपने ही घर से आप प्रारंभ करो। जब घर में शोकाकुल वातावरण होता है उस दिन का माहौल कैसा होता है, और जब किसी की शादी हो उस दिन का माहौल कैसा होता है। घर वही है, दिन अलग हो गया, वातावरण अलग हो गया। जब बेटी ने जन्म लिया हो उस दिन का माहौल, और बेटी ने जन्म लिया हो तो उसका माहौल क्या होता है, ये भी बरगना पकड़ना सीखो। जब तुम्हारे बेटा बेटी के जन्म के समय तुम्हारे परिणामों में अंतर होता है, जब सामान्य जीवों के जन्म में अंतर होता है, तो जिसके घर में तीर्थंकर जन्म लेता है तो 3 लोग के अद्भुत आनंद होता है। कुछ नहीं है, बस समय देना पड़ता है। अचाक्षुष अनुभूति को आप जान नहीं पा रहे हैं, क्या करें भैया। चाक्षुष अनुभूतियों को तो दुनिया जान रही है, जो आंखों से दिख रहा है उसको तो दुनिया जान रही है। चाक्षुष मात्र को देखने के लिए मुनि नहीं बने हैं, अचाक्षुष को देखने को मुनि बने हैं। चक्षु से तो सारा जगत देखता है, इसलिए निर्ग्रंथ की जो आंख है, नेत्र है, आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू कहा गया। आगम ही साधु की आंख हुआ करती है। और प्रैक्टिकल में आप सब अनुभव कर रहे हो, इतनी बड़ी सभा में सहज चर्चा चल रही है, कोई आपको रस्सी से बांध के नहीं रखा गया है, ना कोई लोभ देके यहां पर बुलाया गया है। इस सभा में कभी आपको प्रसाद नहीं बंटता कि प्रसाद बंट रहा हो, इनाम पुरस्कार भी नहीं बंटते कि इनाम पुरस्कार बंट रहे हो। सहज आप आए हैं, ये कौन लेके आया है? स्वयं का ज्ञान। जीवन की अंतिम श्वास के काल में भी जो विषय चल रहा है, इसकी अनुभूति एक क्षण को भी हो गई तो भैया अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर नियम से तुम मोक्ष चले जाओगे, मोक्ष मिलेगा। विद्वानों से पूछ लेना, श्वास के कोटि कोटि खंड कर दो, इतने काल प्रमाण भी सम्यक की झलक भी आ गई तो कल्याण हो जाएगा, निश्चित कल्याण हो जाएगा। तत्व की गहराई में प्रवेश करना है। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जो पेट पिचका रहे, पेट फुला रहे और दुनिया को पागल बना रहे। पेट फुला रहे, पेट पिचका रहे और दुनिया को पागल किए। ये ध्यान की धारा नहीं है, समझ गए?
खींचो छोड़ो, इसी में उपयोग लगाए हैं। जब आप यहाँ आए थे तब चित्त में चंचलता थी, यहाँ उपस्थित होते ही तत्वोपदेश प्रारंभ हुआ, सब शांत हो गए। अब अपनी नाक के पास हाथ ले जाओ, देखो श्वासें मंद हो चुकी हैं। जिस विद्या को सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। जो सहज मंदता आ रही है ये हमारी श्वासोच्छ्वास की साधना है। सांस को सहज आना और जाना, धीरे धीरे, ना उसको खींचना है ना छोड़ना है, सहज मुद्रा में, वही तो ध्यान है। जैसे जैसे चित्त शांत होता जाता है श्वासें भी शांत होती जाती हैं। जैसे जैसे चित्त उद्वेलित होगा आपकी श्वासें तीव्र हो जाएंगी। कामी की, क्रोधी की, मानी की, लोभी की श्वासें बढ़ जाती हैं, जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। जब शरीर में काम का विकार आया और वीर के क्षरण का काल आता है, उस समय व्यक्ति ना स्वयं को संभाल पाता है, ना श्वास को संभाल पाता है, ना अपनी आत्मा के भावों को संभाल पाता है। जैन तत्व विद्या भैया तेरी लेखनी और कंठ में ये लग जाए, भले ही कोई अपनी प्रशंसा के लिए तुझे बुलाए, पर इस विद्या का एक ना एक भजन वहां बोलकर ही आना। पुण्य के उदय से मंच मिल रहा है तुझे, तूने पूर्व में कौन सा पुण्य किया होगा, किस केवली के चरणों में बैठकर श्रुत की आराधना की होगी, जो कि आज विद्वान संज्ञा के प्राप्त हुआ है। और ये बुद्धि आपके पास आई है, इस पर्याय को तो छत विक्षत होना ही है, इसकी राख होगी, विश्वास रखो। पर जब तक इस पर्याय में मैं रह रहा हूं तब तक अरहंत की शुद्ध देशना का विस्तार तो होना चाहिए। योगी से कह दिया कि जिन शासन की प्रभावना, आत्मा की प्रभावना रत्नत्रय के तेज से करो, ये है परमार्थ दृष्टि, निश्चय दृष्टि। व्यवहार से आगे फिर बोलते हैं कि दान तप जिन पूजा, विद्या के अतिशय जिन धर्म, सुधी श्रावकों श्रम के द्वारा जो विद्या तुमसे बनती है, उस विद्या के माध्यम से जिन शासन का उद्योतन करना सीखिए। उद्योतन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्रभाव ना करना चाहिए। ये सम्यक का अंग है। पक्का मधुर आम्र फल जब लोगों के मन को खींच लेता है तो परपक्व वाणी, परपक्व जिनवाणी यदि चित्त ना खींचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिट्टी का प्रभाव होता है, क्षेत्र का प्रभाव होता है। हे मुमुक्षु सुन, ये मत सोचना कि मैं अपने आप सब कुछ सीख गया हूं। ध्यान दो बेटा, हर मिट्टी में हर फसल नहीं होती है। हर मिट्टी में हर फसल नहीं होती है। आप यहाँ चाहो कि नारियल के पेड़ उग जाएं और खूब सारे नारियल लग जाए आपके घर के आंगन में, तो संभव नहीं है। और कर्नाटक में अगर हर घर में चाहें कि नारियल लग जाएं, तो घर घर के बाहर नारियल के पेड़ भरे पड़े मिल जाते हैं। हर घर में, हर मिट्टी में हर फसल नहीं होती है। एक सम्राट सैर के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि बहुत सारी मजदूर माताएं काम में लगी हुई हैं। उसकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई। वो राजभवन में लौट आया और बैठ गया, सोचने कि महारानियां कुछ भी नहीं करती हैं, सब
पड़े पड़े खाती रहती हैं। और देखो ये हमारे देश की मजदूर महिलाएं ये काम करती हैं। उसने आदेश कर दिया मजदूरी ना सही, लेकिन प्रत्येक रानी अपना काम अपने हाथ से करेगी, कोई दासी नहीं। अब जितने मुखिया लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे लिए कितना काम लगता है। यथार्थ बात है, जितनी मस्तिष्क की मेहनत होगी उतनी ही परिपक्व भोजन चाहिए। जो व्यक्ति जितना स्वादिष्ट खाएगा, मधुर मधुर खाएगा, अच्छा अच्छा खाएगा, अच्छी सुविधा में रहेगा, उसे तो पता नहीं होता कि इसमें समय कितना लगता है। गहरी बात पकड़िए भैया, मोक्ष जाने में अ इ उ री लिरी ये 5 रस अक्षर, जितना समय इनमें लगता है उतना लगता है, लेकिन उसकी सामग्री मात्र में कितना समय लगा था। ऐसे ही बादाम का हलवा खाने में समय कितना लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। मुंह में रखो फुर गायब, ऐसे ही होता ना। बादाम का हलवा खाने में समय नहीं लगता जितना कि रोटी चबाने में बहुत समय लगता है। रोटी चबाओगे तो समय तो लगेगा। अब हुआ ये कि महारानियों को पता ही नहीं था कि मेरी सेवा में कितनी सामग्री लगती है, कितनी सामग्री लगती होगी। जब राजा ने आदेश कर दिया कि सब काम अपने हाथ से करना होगा, कपड़े धोते हुए बेचारी के हाथ दर्द करने लग गए। जब कंचुकी आया, मतलब सेवक आया, पट्ट महिषी का चेहरा देखा, बोला देवी आज मुख बदन पर मलिनता क्यों? भैया कुछ मत पूछो, अब हम लोगों का जीवन तो मुश्किल हो गया है। हो सकता है, महारानी कहती है, पट्ट महिषी कहती है, हो सकता है 1-2 दिन में तो ऊपर चले जाएं हम सब। क्यों? स्वामी जी ने कह दिया है कि अपना काम अपने हाथ से करना, अपना काम अपने हाथ से करना। हम राजकुमारी पिता के घर कुछ किया नहीं और यहां आकर पट्ट महिषी बनकर मेरे से यहां काम होता है? मेरे से कहां काम होता है? जानते हो व्यक्ति कितना ही महान हो, जो जुगाड़ करना नहीं जानता वो असफल होता है। जुगाड़ करना सबको आना चाहिए। ये भारत देश है, यहाँ हर काम किससे होता है? जुगाड़ से होता है। एक बार एक व्यंग आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बोला, भैया आपके यहाँ एक चीज़ मिलती है, सुना वो बहुत अच्छी चीज़ है और हर जगह उपयोग में हो जाती है, उसको हर जगह उपयोग में लग जाती है। बोले क्या? बोले नाम तो हमें कन्फर्म याद नहीं है, देखा तो हमने कभी नहीं है उसको, लेकिन उसका नाम सुनने में आता है। तो नाम क्या है? तो बोले वो जुगाड़। जुगाड़ नाम की कोई वस्तु है आपके यहाँ, उससे सब कुछ चल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप उसको हमें दे दो ना, जितनी कीमत में देना हो। तो मना कर दिया, बोले नहीं उसको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? आप कीमत बताइए, जितनी कीमत में आप बोलेंगे उतनी कीमत दे देंगे। बोले बस वो दे ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले भैया पूरा भारत बोले जुगाड़ पे चल रहा है, पूरा भारत जुगाड़ पे तो चल रहा है, हर काम जुगाड़ से हो जाता है। तो कितना भी व्यक्ति कितना ही महान हो, जो जुगाड़ करना नहीं जानता वो असफल होता है। रीति नीति का ज्ञान होना चाहिए। बताया था एक बार, रीति नीति का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अच्छे से सुनना, चाहे वो साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, सम्राट बन जाए, रीति नीति का ज्ञान नहीं है तो उनको असफल होना ही होना है। हर समय मुंह लटकाए रहेगा
तो भी फेल, हर समय हंसता रहेगा तो भी फेल, मुंह लटका के रहेगा तो भी फेल, और अगर हंसता रहेगा तो भी फेल, रोता रहेगा तो भी फेल, क्रोध करेगा तो भी फेल। यदि गुस्सा करना हो तो समय देख कर करना, लेकिन भैया करना नहीं, क्योंकि कर्म बंद होता है। उससे क्या होता है? कर्म बंद होता है। वो बुजुर्ग था, उसने एक युक्ति सोची, इन महारानियों को कैसे रक्षा की जाए, सम्राट से कैसे रक्षा की जाए। मैं सेवक, मेरी क्या ताकत, वो कंजूकी सोचता है। उसने जुगाड़ निकाल ली, स्वामी आपकी सेवा के लिए, श्रृंगार के लिए कश्मीर से केसर आता है, तो कितना धन व्यय होता है, समय व्यय होता है, क्यों नहीं अपने यहां केसर की खेती की जाए। उस कंचुकी ने बोला, श्रीमान और धीमान, इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। इसको कहते हैं श्रीमान और इसको कहते हैं धीमान, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। वो आज का जमाना कि धीमान भी श्रीमान है, धीमान भी श्रीमान है। बेदिन सोचो अपने बुजुर्ग विद्वानों की, ऐसा विद्वान भी अपने देश में हुआ जिसकी पत्नी की चूड़ियां बेचकर शब्दकोश मंगाया था। शास्त्र पढ़ने को नहीं था उसके यहाँ शब्दकोश का, तो अपनी पत्नी की चूड़ियों को बेचकर उसने शब्दकोश मंगाया था। ऐसा भी विद्वान इस भारत देश में हुआ है। मंगल सूत्र बेचकर शास्त्र मंगाए हैं, ऐसे विद्वान भी अपने यहाँ हो चुके हैं। आगम और जिनवाणी की रक्षा की है। ये ध्रुव सत्य है कि जो देखते कम है उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है, जो देखते कम है उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है। इसलिए कम देखा करो। योगी इसलिए अपनी दृष्टि को नीचे रखता है, ज्यादा नहीं देखता। भैया हुआ क्या, उस सेवक ने अपनी प्रज्ञा दौड़ाई और राजा को बस किया। वह धीमान था और श्रीमान नहीं था। बोले हाँ ठीक, उचित भूमि चुनी गई। उसने इतनी बुद्धि दौड़ाई कि एकाध भवन भी गिरवा दिया। बोले महाराज नजदीक में ही लगना चाहिए, केसर नजदीक में ही लगना चाहिए। केसर के बीजारोपण किए गए, पौधरोपण किए गए, लगा भी केसर, लगा भी केसर, लेकिन लगते ही केसर सूख गया। पानी डाला, खाद डाला, तब भी केसर नहीं उगा। उस कंचुकी को बुलाया गया। बोले क्यों भाई, क्या हुआ? स्वामी पुरुषार्थ करना अपना काम था, आप खोज करवाइए कि ये उगी क्यों नहीं है, खोज करवाइए। जो कृषि मंत्री थे, बड़े बड़े पंडित थे, उन सबको बुलाया गया। तो वो कहते हैं महाराज खाद पानी तो बराबर दिया गया है, यहां तक तो सामर्थ्य थी, लेकिन जिस मौसम में केसर होती है वो मौसम यहां पर नहीं है। उसके लिए तो कश्मीर ही चाहिए। तो कंचुकी धीरे से कहता है नाथ, जब ये केसर एक इंद्रिय वनस्पति अपने वातावरण में जहां उपजती है वहीं उपजती है, इसको आप यहां नहीं लगा सकते हो। तो महाराज ये महारानियां राजभवन में जन्मी हैं, राजभवन के सुख ही भोग पाएंगी, मजदूरी नहीं करा पाओगे उनसे। राजा की आंख खुल गई, अहो मैंने भूल की है। ज्ञानियों, ये बुंदेलखंड की माटी जहाँ पर साधु भी जन्मते हैं, विद्वान भी जन्मते हैं, पंडित भी जन्मते हैं और सेवक भी, श्रावक भी, सब कुछ
वहीं पर जन्मते हैं। इसने बहुत बड़े श्रीमानों को जन्म दिया है। उस माटी में आज तक बहुत से श्रीमानों को जन्म दिया, इतने बुद्धिमानों को जन्म दिया। पूरे देश में जितने भी बुद्धिमान दिखेंगे वे बुंदेलखंड की माटी के दिखेंगे। आप कन्नड़ी और हम हिंदी, कैसे समझौता होगा? समझ में कैसे आएगा? बोले मुनिराज उपदेश कर दो, तो मैंने कहा भैया कैसे समझ में आएगा? बोले हम सब समझते हैं। उपदेश हुआ और जैसे ही तत्वोपदेश प्रारंभ हुआ, जितने श्रोता कन्नड़ी भाषा में बैठे थे वे सब हिंदी समझ रहे थे। और सुनते सुनते जैसे यहाँ के लोग शांत हैं, वे सब शांत हो गए। जैसे ही प्रवचन बंद हुआ, भट्टारक हाथ जोड़कर सिर टेकते हैं, कहते हैं मुनिराज मुझे नहीं था मालूम कि दक्षिण भारत तो जो है सो ठीक है, पर उत्तर भारत अभी भी मुनि और विद्वानों की खदान है। ऐसा उन्होंने कहा। आचार्य सिंह ने कहा भट्टारक जी ये मिट्टी का प्रभाव है। दक्षिण भारत आचार्यों की भूमि है, तो उत्तर भारत तीर्थंकरों की भूमि है। सभी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सौरीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अयोध्या, श्रावस्ती, काकंदी, रत्नपुरी, बनारस कहाँ पर है? सब उत्तर प्रदेश। बस 2-3 इधर उधर हुए हैं। महावीर भगवान वैशाली और मिथिलापुरी में शीतलनाथ और नमीनाथ मिथिलापुरी हैं। बाकी सबका जन्म उत्तर प्रदेश। सब उत्तर प्रदेश के जन्म। उत्तर प्रदेश की माटी तीर्थंकरों को जन्म देती है। दक्षिण भारत में सभी आचार्यों ने जन्म लिए, बड़े बड़े आचार्यों ने जन्म लिए। शांति सागर जी, देशभूषण जी, बड़े बड़े आचार्य, आदित्य सागर जी, सब उसी तरफ के हुए हैं और उन्होंने वहां पर जन्म लिया। मिट्टी का प्रभाव। शुद्ध वाणी तो उत्तर भारत में ही लिखी गई है। यह आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत में। अब ये क्यों सूखा हो गया? दक्षिण भारत से चलते चलते नारियल यहां तक आते आते सूखा हो गया, इसलिए यहां के लोगों को सूखे सूखे ही दिखे, है ना? सूखे सूखे नारियल दिखे बस। और कर्नाटक के लोगों को गीले गीले ही दिखे, क्योंकि वहां उत्पन्न हुए। सुबह गीले चढ़ाते हैं और यहां सूखे चढ़ाते हैं। कुछ जो जीवों के आचरण हैं वे क्षेत्रीय या प्राकृतिक विभाग से भी बनते हैं। जहां जो होता है उसको वो ही दिखता है। अपन इतने भैया अपने यहाँ पर देखें तो चना गेहूं देखे और वहां गेहूं के खेत नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ देखो तो द्वारे पर नारियल लिए कोई शोभा के लिए खड़ा होगा, पर वहां घर घर में खेत खेत में नारियल खड़े हुए हैं। समझ में आ गया? बुद्धि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किंचित भी। पुनः पुनः कहूंगा, पुद्गल के टुकड़ों के राग में हमको किसी प्रकार की विपर्यास करने की आवश्यकता नहीं है। निर्ग्रंथ मिले तो निर्ग्रंथों से सीखो। विद्वान तुम्हारे यहां हर समय रहते हैं, इनसे कुछ सीखो। जिनके पास जो विद्या हो वो सीखो, उपयोग कर लो। चलती बिरिया है सबकी। देखो मैं स्पष्ट बोलता हूं भैया, मैं इनसे भी कहूंगा कि बंध्या बनकर नहीं जाने का। बंध्या नारी जीवन भर सुख भोगती है और कुछ छोड़कर नहीं जाती है। जीवन भर सुख भोगती है लेकिन कुछ छोड़कर नहीं जाती है, चली जाती है। पर यहाँ के विद्वान ऐसे नहीं दिखे। भोग भूमिया लोग हैं, भोग भूमिया जीव
मृत्यु के पहले युगलिया छोड़कर जाता है। तुम्हारे ये विद्वान इन लोगों ने पहले ही अपने बेटों को पंडित बना दिया। बुंदेलखंड में तो ऐसे ही होता है। इसलिए ये बांझ स्त्री बन के नहीं जा रहे हैं, ये भोग भूमिया बन के जाएंगे। कैसे? मन ही मन मुस्करा रहे, भली कही मणिराज। क्यों? क्योंकि जो है सो है। इसकी आगे की व्याख्या कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।